नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ना तो वजूद में आ सकती है और अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ना ही वो चीज़ फ़ना हो सकती है। अगर दुनिया में कोई चीज़ वजूद में आती है तो उसमें अल्लाह का हुक्म ज़रूरी है, और अगर दुनिया में कोई चीज़ फ़ना होती है तो उसमें भी अल्लाह का हुक्म ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इंसान के ऊपर जो अज़ाब और मुसीबतें आती है वो इंसान की अपनी कमाई हुई होती है, इंसान के अपने आमाल की वजह से हुआ करती है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, इन दोनों बातों से नतीजा ये निकल कर के सामने आता है कि हमारे और आपके सामने आज जो ये बीमारी जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, ये हमारे अपने आमाल की वजह से है। ये हमारे अपने आमाल की वजह से अल्लाह ने हम पर मुसल्लत की है। ज़रूरत इस बात की है कि उन असबाब को दूर किया जाए जिनकी वजह से ये बीमारी हम पर मुसल्लत की गई है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम चंद ऐसे असबाब को जानने की कोशिश करेंगे कि जिनकी वजह से ज़ाहिरी मुसीबात और ज़ाहिरी आफात अल्लाह तबारक व तआला इंसानों पर लाद देते हैं, इंसानों को दे देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली मुसीबत जो मुसलमानों पर आम है और ख़ास तौर से मुसलमान इसमें मुब्तला हैं, वो है इफ़लास यानी कि गुर्बत। इसके असबाब जो अहादीस मुबारका में बयान किए गए हैं वो है क़िल्लत इल्म, सनअत व हिरफत के इख्तियार करने को आर समझना, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करना, शहवत और इसराफ वाली चीज़ों में मुब्तला होना है। दूसरी चीज़ जिसमें मुसलमान आम तौर से मुब्तला हैं और जिनकी वजह से मुसलमान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जा रहा है, वो है आपस में जंगो जिदाल का होना, कीना और हसद का होना, कि जिनकी वजह से गैर अक़वाम हम पर आज फाइज हो चुकी हैं। इनके असबाब को अगर देखा जाए तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक हिर्स है और दूसरा तकब्बुर है। इन्हीं दोनों असबाब की वजह से आपस में कीना, हसद और जंगो जिदाल और क़त्ल क़िताल वगैरह हुआ करते हैं। तीसरी मुसीबत जो इंसानों पर आती है और तमाम दुनिया वालों पर कभी ये मुसीबत आ जाती है, वो है बारिश की कमी। और बारिश की कमी ये इनके असबाब अहादीस मुबारका में सदक़ा और ज़कात का ना देना बतलाया गया है कि जब कोई कौम सदक़ा और ज़कात को रोक लेती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारिश को उस कौम से रोक लेते हैं। चौथी मुसीबत जिसमें आज हम और आप और तमाम दुनिया वाले मुब्तला हैं, वो है किसी मुहलिक अमराज का पैदा हो जाना, जैसे वबा, ताउन और कोरोना, जो कि वबा और ताउन की एक शक्ल है। तो इस मुहलिक अमराज के पैदा होने के असबाब जो अहादीस मुबारका में बयान किए गए हैं वो तीन हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़िना की कसरत हो जाए। जब ज़िना की कसरत हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुहलिक अमराज को पैदा कर देते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि जब रात में बर्तनों को ढांका ना जाए तो इसकी वजह से भी मुहलिक अमराज पैदा हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब तरह तरह के खानों का बेवक्त इस्तेमाल होने लगे तो उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुहलिक अमराज को पैदा कर देते हैं। तो ये तीन असबाब जो अहादीस मुबारका में बयान किए गए हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला किसी मुहलिक अमराज को पैदा कर देते हैं। मिन जुमला इन तमाम चीज़ों के सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जालिम अपने जुल्म को रोक दे, जालिम अपने जुल्म को रोक दे, जालिम अपने जुल्म को रोक दे। आप जुल्म का मफहूम हरगिज़ ये ना समझें कि आप किसी पर कोड़े बरसाएं, सिर्फ यही जुल्म है। आप जुल्म का मफहूम हरगिज़ ये ना समझें कि आप किसी को पत्थर मारें, सिर्फ यही जुल्म है। ये जुल्म की एक शाख है। जुल्म सिर्फ यही नहीं है बल्कि इनके अलावा भी जुल्म है। किसी के ऊपर सदका और ज़कात फ़र्ज़ है, अगर वो अपने सदक़ात और ज़कात को रोकता है तो ये भी एक तरह का जुल्म है, क्योंकि जुल्म नाम है शय को उसकी जगह पर ना रखने का। सदक़ात और ज़कात के जो महल्लात थे, आपने उनको उसके महल में नहीं पहुंचाया तो ये एक तरह का जुल्म है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों, इन तमाम बीमारियों का खुलासे के तौर पर ये बात सामने आती है कि अगर इंसान इन असबाब का इज़ाला करे, इन असबाब को ख़त्म कर दे, तो इंशाअल्लाह ये बीमारियां भी इंसानों के ऊपर से ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि इन्हीं असबाब की वजह से इंसानों ने नाराज़गी खुदावंदी को हासिल किया है और जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इन मुसीबतों में, इन ज़ाहिरी आफात में मुब्तला किया है। इनके अलावा और भी बहुत सारे असबाब हैं जो अहादीस मुबारका में ज़िक्र किए गए हैं। आज की हमारी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम इन्हीं असबाब पर इक्तिफ़ा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी इल्मी, अदबी और तारीख़ी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन
ایک خود مختار نظام کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔